हमने तुम्हारे लिए तभी बता दिया था और हमने शर्त मंजूर की थी कि आपको हमारी बात पर विश्वास करना पड़ेगा, और विश्वास नहीं किया तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। सुखदेव जी महाराज बता रहे थे, परीक्षित महाराज ने जवाब दिया है कि दीन बंधु आपने ये शर्त मुझसे की थी, तो जवाब दियो है कि अब क्या विचार है तुम्हारे। बोले कुछ नहीं, बस मुझे एक बात बताते जाओ। जो दुनिया में आने के बाद और मैं आया हूं, मेरा उद्धार भी हो जाएगा, लेकिन दीन बंधु मुझे चलते समय कुछ ऐसी बातें बताते जाओ जो मेरे जीवन में काम आ जाए। तो सुखदेव जी महाराज बताने लगे, हे राजन परीक्षित, हम तुम्हें बताते हैं कि जिंदगी में मनुष्य को जन्म मिलता है बड़े शुभ कर्म करने से मिलता है, और हर किसी के नसीब में ये जन्म नहीं होता है। ये जो श्रीमद् भागवत कथा होती है वो हर किसी के बस की बात नहीं है, ना हर किसी को सुनने को मिलती है, क्योंकि ये कथा सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाई थी तो देवता भी अमृत का कलश लेकर के परीक्षित महाराज के पास आए और आकर के एक बात कही कि आप हमारे अमृत का रसास्वादन कर लो और ये श्रीमद् भागवत कथा हमें सुना दो। लेकिन उन्होंने कथा को नहीं सुनाया। सुखदेव जी महाराज ने उनकी हंसी बना दी, इसलिए कथा को श्रवण नहीं कराया। तो यह हर किसी के नसीब में नहीं होती है, इसलिए मनुष्य के लिए यह शुभ बताई है, लेकिन मनुष्य भी सोचता नहीं है। 83,99,999 के बाद ये मनुष्य योनि मिली है। और ये योनि जब मिली है तो इस योनि को यूं ही गमा जाओ तो जन्म लेने से फायदा क्या हुआ। पशु में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं हुआ, क्योंकि जैसे आप पेट भरते हो वैसे तो पशु भी भर सकता है। पशु क्या नहीं कर सकता, जो मनुष्य करता है वो पशु भी करता है। लेकिन फर्क क्या है कि मनुष्य मर्जी आए जी आए वहां घूम सकता है, लेकिन पशु एक खूंटे पर बना रहता है। सुखदेव जी महाराज बताने लगे, हे राजन परीक्षित, 4 चीजों पर हमेशा काबू रखना चाहिए। 4 चीजों पर काबू रखना चाहिए। वो 4 चीजें हैं, एक तो काम, दूसरा क्रोध, तीसरा मद मदमानी अहंकार, और चौथा लोभ। इन पर काबू रखना चाहिए। और बताने लगे 4 पर दया करनी चाहिए। परीक्षित महाराज बोले, दीन बंधु वो 4 चीजें कौन सी हैं जिन पर मनुष्य को दया करनी चाहिए। तो जवाब दियो है, एक तो निर्धन, जिसके पास कोई धन नहीं होता, एक निर्धन, दूसरी नारी, क्योंकि नारी अबला होती है, और अबला किसे बोलते हैं, आमानी नहीं और बलवानी ताकत। जिनके अंदर बल नहीं होता, ताकत नहीं होती है, वो अबला होती है। और स्त्री हमेशा अबला ही मानी जाती है। कुंवारी है माँ बाप के घर पर, तब तक माँ बाप का सहारा है, शादी होने के बाद पति का सहारा है। अकेली ताकत कभी नहीं होती उसमें, क्योंकि अगर ससुराल में जाने के बाद अगर विधवा भी हो जाए तो बेसहारा मानी जाती है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन परीक्षित, तीसरा बालक, उस पर दया करनी चाहिए, और चौथे वृद्ध, जो बुढ़ापा आ जाता है, उन पर दया करनी चाहिए। क्योंकि बूढ़े माँ बाप होते और बुढ़ापा हर किसी के पास आता है। बुढ़ापा एक कन्या काल माना गया है,
इसे हर कोई स्त्री पुरुष लेना पसंद नहीं करते हैं, कोई पसंद नहीं करता। शीतोषण नाम के इसके ज्वर प्रज्वर दो भाई हैं। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हमेशा अगर आप मनुष्य हो तो चार चीजों को कभी मत भूलो। दूसरा धर्म, तीसरा फर्ज और चौथा कर्ज। किसी से यदि आपने कर्ज ले लिया है तो उसे भूलो मत, क्योंकि आपका काम निकाला उसने। तो जवाब दियो है कि आप कर्ज लेकर के किसी का भूलो मत। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, चार चीजों को त्याग देना चाहिए। उन्होंने पूछा वो चार चीजें कौन सी जिन्हें त्याग देना चाहिए? तो जवाब दियो है कि एक तो स्वार्थ, जो स्वार्थ का व्यवहार करता है मनुष्य आज संसार में, वैसे नहीं कोई किसी को चाहता है। जब तक स्वार्थ है तब तक तुमसे बड़ा प्यार रहेगा, और स्वार्थ खत्म हुआ सोई समझ लेना कि तुमसे कोई बात नहीं करेगा। ये मतलब का व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। करो तो दिल से करो, और दिल से करो तो उसे निभाओ। मतलब की तो दुनिया होती है, क्योंकि बताया है